आज हम बात करेंगे नवजात बच्चों को क्यों और कैसे उनकी हम सुनने की शक्ति का हम जांच करें, उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। पहली चीज़, टेक्निकली स्पीकिंग, हम इंडिया के बाहर अगर किसी भी डेवलप कंट्री में जाएं तो बच्चा जब पैदा होता है उसका पैदा होने के बाद छुट्टी के पहले ही एक जांच होती है OAE, जो हार्डली आधा एक मिनट लगता है। उससे पता चल सकता है कि बच्चे में हियरिंग लॉस है कि नहीं। अब दूसरी चीज़ ज़रूरी क्या है, इंडिया के बाहर की हम डेवलप कंट्री की बात करें, ये एक मस्ट है, नहीं करना नेग्लिजेंस में आता है। ये हर बच्चे की ये जांच होना मस्ट होता है। इंडिया में कानूनन ये कहा गया है कि ये एडवाइजेबल है, मस्ट अभी नहीं है एज़ पर इंडियन लॉ। एंड लेकिन ये भी कहा गया है हमारी जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन सब ने, कि जितने भी हाई रिस्क बच्चे हों, जिनकी ICU में एडमिशन्स हो, पीलिया हुआ हो या कोई भी दिक्कत हुई हो, उनमें ज़रूर कराया जाए। अब हम आते हैं ज़रूरत क्या है, क्योंकि क्या होता है कि अगर इन बच्चों में अगर हमने स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं कराया तो प्रॉब्लम हमें पता चलती है जब बच्चा होगा 7 साल, 8 साल, 10 साल का, तब तक हम इलाज में बहुत लेट हो जाते हैं। कई बार आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो 6 साल में बोले, 7 साल में। आप अपने बड़े बूढ़ों से बात करेंगे तो बताएंगे कि हाँ हमारा बच्चा 6 साल में बोला, 7 साल में बोला। पुराने ज़माने में इसका फ़र्क नहीं पता चलता था। आज की डेट में नर्सरीज हो गई हैं, बच्चा 3 साल से स्कूल जाने लगता है। पुराने ज़माने में 6 साल में जाता था, पता नहीं चलता था। आज की डेट में जब वो 3 साल में जाता है, ऐसे कई बच्चे होते हैं जो उस समय नहीं बोल पा रहे, उनका क्या? तो वहीं से वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, बच्चा खुद ही अपने मन ही मन दबने लगता है। वो चीज़ ना हो, उसके लिए ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं होता इन जांच का कि नहीं बच्चा बहरा है, नहीं। इसमें कई ऐसी बीमारी होती है, हम टेक्निकली उसको ऑडिटरी डिसिंक्रोनी बोलते हैं, जिसका बहुत आसान इलाज होता है स्पीच थेरेपी, कि आप अपने बच्चे के बोलने की एक्सरसाइज कराएं। कैसे क्या वो बताया जाता है, बट अगेन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी वो जांच हो। एडवाइजेबल ये होता है, डेवलप कंट्री में, इंडिया में भी बोला जा रहा है, इसको हम 136 प्रोग्राम बोलते हैं, कि जब बच्चा पैदा हो तो उसकी एक OAE की जांच हो। तीसरे महीने में जब वो टीकाकरण के लिए आता है, उसी के साथ उसकी वो दूसरी जांच हो, और छठे महीने में फाइनल OAE और बैरा की जांच हो जाए। मिनिमम भी अभी हम जाएं तो एक जब पैदा हो तब, और छठे महीने पे उसकी बैरा एंड OAE की जांच। छठे महीने पे जब ये जांच होती है, हम उसी से सब सारी चीज़, उसका क्या हियरिंग स्टेटस है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ पता कर सकते हैं। 1 साल के अंदर उसकी वो जो भी इलाज की ज़रूरत हो वो चालू हो सकती है। 2 साल तक बच्चा हमारा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बाकी बच्चों के साथ स्टार्ट आ सकता है। अब मैं आपको उसकी दूसरी बात, कई बार हमारे पास पेरेंट्स आए, हमारा हॉस्पिटल में, अग्रवाल हॉस्पिटल जो हमारा ग्वालियर में है, उसमें हमने ये प्रोग्राम अपना काफ़ी सालों पहले से 2009 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। कई बार बच्चे आते थे जिनके पेरेंट्स बोलते थे कि अरे साहब क्या ज़रूरत है इसकी, लेकिन जो वो बच्चे जिनमें ये दिक्कतें आईं, उन्होंने खुद आके बोला काश हम करा लेते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब में दिक्कत आती है, अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो सिर्फ 3-4 में दिक्कत आती है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट उन 3-4 बच्चों को पकड़ने के लिए होता है कि हाँ हमने पैदाइशी में ही उन 3-4 बच्चों को पकड़ लिया। तो अगर हमने उन 3-4 को पकड़ लिया, अब हमें मालूम है कि सिर्फ इन 3-4 बच्चों में ही ये इलाज चलना है। ये जैसे टीकाकरण का होता है कि ये प्रिवेंशन है कि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए जब भी कोई बच्चा पैदा हो, मिनिमम टू मिनिमम एक बहुत सस्ती, बिना किसी सुई की, बिना किसी इन्वेजन की एक जांच होती है, जिसको हम ऑटो अकॉस्टिक इमिशन बोलते हैं। मुश्किल से अगर हम प्राइवेट में भी जाएं तो मेरे को नहीं लगता 400-500 रुपये से ज़्यादा की जांच चाहिए, एंड मुश्किल से आधा 1 मिनट लगता है। आज की डेट में सरकारी में भी कई जगह ये सुविधा उपलब्ध है, जो हमें ये बच्चे की करा लेनी चाहिए एक टीकाकरण के साथ भी। कम से कम अगर हमने ये जांच भी कराई और इसके बाद भी अगर इसमें कोई रेफर अगर आता है तो एटलीस्ट हम उसका आगे इलाज लें। थैंक यू।